इधर कई दिनों से नीलेश्वर बहुत बेचैन लग रहा था। हर वक्त कोरोना से मुंह बना के गुमसुम बैठा रहता। अब होता भी क्यों ना, 16 वाली सिगरेट 40 की जो हो गई थी। 500 में परसों एक डिब्बी जुगाड़ करके लाया था और साला लल्लुआ भी रोज आ जा रहा था। 12 सिगरेट खत्म होने को थी और अब मिलने वाली भी नहीं थी। और इधर प्राइवेट ऑफिस की नौकरी जिसकी सैलरी भी आने से रही। यही सब सोचता जैसे ही रेलिंग पे नीलेश्वर खड़ा होता, शर्मा अंकल और उनका लौंडा जो सरकार के सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारी थे, एक कुटिल मुस्कान लिए हाल चाल पूछते थे, या यूं कहें कि व्यंग कसते थे। नीलेश्वर को इन सबसे कोई मतलब नहीं था और इन सब पे नीलेश्वर का कभी ज्यादा ध्यान गया भी नहीं। उसको चीन से ज्यादा चिढ़ तो शर्मा के लौंडे से थी, जो परसों ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दुगो काल भैरव की सीसी लगा के दिखा रहा था। अब चुल तो मची हुई थी और पैसे भी नहीं थे, वो गुमसुम बैठा था। तभी एक दिन शाम को ललुआ का फोन आया। अबे कुछ सुने हो, कल से अपनी दवाई मिलेगी बे, जुगाड़ हो गया है। मनुआ से 4 गो हाथी छाप और 3 गो हस्ताक्षर वाली सीसी का जुगाड़ करने को कह दिए हैं। तुम पैसे का टेंशन तो एकदम मत लो बे, जुगाड़ लगवा तो चच्चा वाला कोटा भी फोटो खींच के शर्मा के लौंडे को भेज देना। साला बहुते उछल रहा था। ये सुनते ही नीलेश्वर की आंख में आंसू भर आए। जिस सिगरेट को लेके वो ललुआ के बारे में न जाने क्या उल्टा पुल्टा सोच लिया था, आज वह ललुआ इसकी इज्जत बना दिया। शर्मा जी के लौंडे के सामने सकुचाते हुए नीलेश्वर ने कहा, अब हम अपने घर से ही चखना लाएंगे और हमारे पास एगो मंगलयान वाली तस्वीर भी है, रख लेना। अब नीलेश्वर के चेहरे पर खुशी की लहर थी, होती भी क्यों ना। वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान जो दे रहा था और अपने नागरिक होने के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। जैसे तैसे करके रात बीती। सुबह होते ही नीलेश्वर बाहर जाने का बहाना ढूंढने लगा। किसी तरह करके बाहर तो निकला, क्योंकि सारा प्रोग्राम तो पहले से ही सेट था, बस साथ बैठना था। ललुआ ने मुर्गा भी बुनवा दिया था। जश्न का माहौल था, जोर शोर से लॉकडाउन पे चर्चा चल रही थी। शाम होते होते नीलेश्वर घर पहुंच गया। मुंह ना महके इसके लिए मास्क भी नहीं उतारा उसने। रात में गहरी नींद पूरा किया, लेकिन सवेरे 7 बजे फोन की घंटी बजी और उधर से ललुआ घबराते हुए बोला, अबे नीलेश्वर गजब होई गवा। अब एक काल बोतल पकड़ के जब हम लोग स्कूटी में रख रहे थे, तब पता नहीं कौन हरामखोर हमन की फोटो खींच लिया बे और साला फ्रंट पेज पे छाप दिया। अबे गुरु, तुम्हारा फोटो तो बहुत लल्लन टाप आया है। नीलेश्वर की हालत खराब और वो उठा और जैसे तैसे पेपर ढूंढा और गुलिया के छिपा दिया। दिन भर लोग पेपर ढूंढते रहे पर मिला नहीं। नीलेश्वर चैन की सांस लिया। तभी शर्मा ने व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा और नीलेश्वर के पिताजी से कहा, लाल टी शर्ट वाला लड़का तो नीलेश की तरह दिख रहा है, देखिए तो। तभी पिताजी ने बोला, अरे कहाँ, चेहरा तो गमछा से ढका हुआ है, नीलेश्वर आई है। वो तो कल अपने दोस्त के चच्चा की दवा लेने और पास बनवाने मेडिकल गया था। पीछे खड़ा नीलेश्वर इस सब ध्यान से सुन रहा था। तब उसको याद आया, वो तो मनुआ का गमछा लपेट के गया था। बड़ी तसल्ली मिली। तभी फोन की घंटी बजी कि कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। अब नीलेश्वर पहले से कुछ ज्यादा ही चिंतित था।